नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। जय भीम साथियों, आज की तारीख है 13 जून 2025 और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस हताशा की जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सन 1917 में 23 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा राज्य के कमाठी बाग में एक बेंच पर अकेले बैठे थे। सोच रहे थे कि इतनी ऊंची पढ़ाई, इतने डिग्री और पदक हासिल करने के बाद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो कोई गुलाम हो या जानवर। उसी पल उन्होंने ठान लिया अब जीवन सिर्फ एक काम के लिए समर्पित होगा, दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई। बड़ौदा छोड़कर वो बॉम्बे लौट आए और वहीं से शुरू हुई वो आवाज जिसने पूरी दुनिया को भारत के दलितों की स्थिति से रूबरू करवाया। उन्होंने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को दलितों की स्थिति के बारे में लगातार पत्र लिखने शुरू कर दिए। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ब्रिटिश सरकार को भारत के हालात की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1919 पास किया। इसके बाद भारत भेजे गए कई आयोग, कई समितियां जिनका मकसद था चुनाव सुधार, मताधिकार और दलितों की हालत की समीक्षा। इनमें प्रमुख थे लोथियन आयोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, हंटर समिति, साइमन आयोग, रॉयल कमीशन ऑन लेबर और संयुक्त संसदीय समिति। इन आयोगों ने देश के तमाम नेताओं से मुलाकात की, गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल से, और उन्होंने मुलाकात की डॉक्टर अंबेडकर से भी। डॉक्टर अंबेडकर ने इन आयोगों को 20 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा। उसमें उन्होंने दलितों की जिंदगी की वो सच्चाई बताई जो सुनकर इंसान का दिल कांप जाए। उन्होंने लिखा, दलितों से तुच्छ, गंदे और खतरनाक काम करवाए जाते हैं। मानव मलमूत्र उठाना, मरे हुए जानवर हटाना, सड़कें साफ करवाना, यही उनके हिस्से आता है। उन्हें गले में मिट्टी का बर्तन लटकाना पड़ता है ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे। कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती है ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाए। उन्हें किसी तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता। वो उन्हीं तालाबों से पानी पीते हैं जहाँ जानवर नहाते हैं। मंदिरों में घुसना मना है, अगर श्लोक सुन लिया तो कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता है। दलित लड़कियों को मंदिरों में यौन शोषण के लिए रखा जाता है। महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं, अगर ढका तो देना पड़ता है तनकर। स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता, गाँव के बाहर रहना होता है, बामनों की छाया तक न पड़े, इतना सख्त भेदभाव होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ शब्दों में लिखा, अगर अंग्रेज चले गए तो बामन हमें जानवरों से भी बदतर बना देंगे। और इसीलिए उन्होंने मांग की कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया जाए। लेकिन जब आयोगों की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर अंबेडकर बेहद निराश हुए। उन्होंने कहा, इनकी सिफारिशें ऊंची जातियों के हित में है, दलितों की बात सिर्फ कागज में की गई है। उन्होंने लिखा, ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इन आयोगों का इस्तेमाल कर रही है। 17 नवम्बर 1936 को उन्होंने लेख में लिखा, ये सब समय बर्बाद करने की रणनीति है। 4 अक्टूबर 1939 के भाषण में कहा, ब्रिटिश सरकार दलितों को धोखा दे रही है। 13 जून 1940 के इंटरव्यू में कहा, इनकी असली मंशा है भारतीयों को आपस में लड़ाओ और राज करते रहो। साथियों, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकारों की लड़ाई कितनी कठिन थी। अगर आज हम संविधान की बात करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जैसे योद्धा थक कर नहीं बैठ गए। उन्होंने लड़ाई लड़ी और लिख दिया संविधान। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर युवा को पता चले कि वो आज जो खुलकर बोल सकता है वो किसकी कुर्बानी की वजह से है। जय भीम। आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज, जहां सच बोलना इनकलाब है। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।